डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेटस है, यानी पे डिजीज़ जो है किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और क्या फैक्टर है जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड स्टेटस जो कंडीशन है वो अल्टर हो रहा है। तो हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में करते हैं जैसे और इवेंट्स, बर्थ, आउटब्रेक और डेथ एंड स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स को मालूम करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सही है, यानी पेशेंट का यानी फॉर एग्जांपल टाइफाइड कैसे फैल रहा है और इसके क्या फैक्टर है इसको मालूम करेंगे तो इस फैक्टर को भी हटाएंगे और इसके रेट को भी ऑटोमेटिकली हम करेंगे। लेकिन जब हमें पता होगा कि किसकी वजह से फैल रहा है, वो कौन से फैक्टर हैं, जब हमें पता होगा देन वी कैन कंट्रोल बाय दिस स्टडी। ये आप लोगों ने प्रीवियस पढ़ा है तो नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन। दूसरा हमारे पास क्या है, अनफोल्डिंग किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पता है, डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं, हेल्थ रिलेटेड स्टेटस, स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एप्लीकेशन क्या है ये आपको पता है। तीसरा कौन सा, स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। हाउ मेनी पीपल इन दिस रूम आर इन्फेक्टेड विथ फ्लू वायरस, कि कितने लोग जो है हमारे पास फ्लू वायरस की वजह से इन्फेक्टेड है। हाउ मेनी पीपल इन कराची आर इन्फेक्टेड, कि कराची में कितने लोग इन्फेक्टेड है। हाउ मेनी पीपल इन पाकिस्तान आर इन्फेक्टेड, ये स्पेसिफाइड पॉपुलेशन को कहते हैं। एक ख़ास कराची के बारे में हम स्टडी करते हैं कि कितने लोग इन्फेक्टेड है, कितने लोग इस डिजीज़ के साथ हैं, ये स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के बारे में हम करते हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, मकसद क्या है, मैं स्पेसिफिकली तौर पे कराची के बारे में मैं स्पेसिफाइड क्यों करता हूँ, रीज़न क्या है। इन ऑर्डर टू बी एबल टू कंपेयर बिटवीन टू पॉपुलेशन वी नीड टू नो व्हाट द डिफाइंड पॉपुलेशन एज। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं कंपेरिजन कर सकूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कराची के ख़ास स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल आई स्टडी अबाउट दिस एरिया बनारस है, इसका स्पेसिफिकली तौर पर मैं मेट्रोवेल से करता हूँ, तो दिस इज़ व्हाट टू फाइंड आउट द कंपेरिजन बिटवीन कि कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रेट बढ़ रहा है, कहाँ पर वो डिटर्मिनेंट्स मौजूद है जिसकी वजह से आपकी बीमारी फैल रहा है। तो इसलिए मैं स्पेसिफाइड पॉपुलेशन पे मैं कर रहा हूँ, अनस्पेसिफिकली मैं नहीं कर रहा हूँ। हमेशा मैं जो स्टडी करता हूँ वो स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड पॉपुलेशन पे करता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ वी से 50 पीपल इन दिस रूम हैव एन इन्फेक्शन कंपेयर्ड विद 100 पीपल इन द नेक्स्ट रूम, एक जगह एक कमरे में 50 लोग हैं, दूसरे कमरे में क्या है 100 लोग हैं, एक कमरे में 50 लोग इन्फेक्टेड है, हम कंपेयर करते हैं 100 लोगों के साथ। डज इट मीन दैट इन्फेक्शन आर लेस कॉमन इन दिस रूम, क्या इसका मतलब ये है, नहीं। हम तब तक हम स्पेसिफिकली तौर पे जब तक स्टडी नहीं करेंगे हमें स्पेसिफिकली तौर पे पता नहीं चलेगा। जब मैं स्टडी करूँगा 50 पीपल एक जगह पे हैं, 50 पीपल में फॉर एग्जांपल 25 लोग इन्फेक्टेड हैं, दूसरी जगह 100 लोग हैं, इसमें से कितने 50 लोग हैं, तो मुझे फाइंड आउट होगा कि कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कम है। सही है, तो मैं बता सकता हूँ कि क्या है, आइदर द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन की वजह से बीमारी फैल रही है या बर्डन ऑफ व्हाट। सही है, वो फैक्टर्स हम इस तरह करते हैं। दूसरा है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ये कंसेप्ट पढ़ा है कि हम जो टॉप ऑफ द जो हम फ्रैक्शन करते हैं, जो ऊपर वाले हिस्से को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर कहते हैं। देयरफॉर हमारे पास जैसे 50 पीपल विद इन्फेक्शन आउट ऑफ 100 पीपल, 100 लोग हैं, अगर 50 लोगों को इन्फेक्शन है एंड दिस रूम मीन्स हाफ ऑफ द पीपल इन दिस रूम हैव इन्फेक्शन, ये तो पता है कि हाफ ऑफ लोगों को इन्फेक्शन है। 100 पीपल विद इन्फेक्शन आउट ऑफ 1000 लोगों में से 100 लोगों को अगर इन्फेक्शन है, सही है, इन द नेक्स्ट रूम मीन्स ओनली 10th, यानी क्या मतलब हर 10वें बंदे को क्या है इसमें से 10% ये है। Therefore we need measure of disease frequency to get the correct information about population। इसलिए हम ये क्यों करते हैं कैलकुलेशन, हमें क्यों ज़रूरत है कैलकुलेशन करने की, to find out the accurate monitoring, to find out the accurate frequency related to population। आपको किसी आबादी के बारे में सही मालूमात का फाइंडिंग हो जाए, इसलिए हम करते हैं। सही है, इसके अलावा डेटा क्या है हमारे पास, जैसे क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है, इसके दो टाइप्स होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। हमने ये पढ़ा था कि क्वालिटेटिव डेटा में हम क्या करते हैं, इसमें क्वांटिफाई नहीं होती हैं, क्वालिटेटिव डेटा में क्वांटिफाई नहीं होते, किसी चीज़ की क्वालिटी बयान करते हैं, जैसे कलर है, मेल्स फीमेल्स है, दीज आर द क्वालिटेटिव डेटा। लेकिन हमारे पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा में यही होता है कि दोनों आर न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क यह है कि वन इज़, एक जो कंटिन्यूस डेटा है उसमें कंटिन्यूस डेसिमल आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है,
टेम्परेचर क्या है 98.9 भी हो सकते हैं, 1.5 भी हो सकता है, वेट जो है वेट 99.5 भी हो सकता है, इसमें अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन हो सकते हैं। लेकिन डिस्क्रीट डेटा किसे कहते हैं? जिसमें फ्रैक्शन नहीं आता है, जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन नहीं, वूल नंबर हमेशा आता है। तो डिस्क्रीट की कौन सी वो है? नंबर ऑफ पीपल इन द क्लास, सही है। ऐसे नहीं है कि छोटे को हम हाफ देते हैं, नंबर ऑफ पीपल इन द क्लास को क्या है 10 है तो 10 ही होंगे, 10.5 इस तरह तो नहीं होगा। और कौन सी मिसाल है डिस्क्रीट डेटा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द हॉस्पिटल, नंबर ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल, दीज आर व्हाट? दीज आर द डिस्क्रीट डेटा, सही है। ये हमने पढ़ लिया है, नो नीड टू दिस। नोमिनल डेटा हमारे पास फिर नोमिनल आ जाते हैं। नोमिनल स्केल्स आर यूज्ड फॉर लेबलिंग वेरिएबल्स विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यूज। ये क्या है? नोमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा हमारे पास ये किस चीज़ में आते हैं? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव में? क्वालिटेटिव में आ जाते हैं। दीज आर द क्वालिटेटिव टाइप्स हैं। नोमिनल स्केल्स कुड सिंपली बी कॉल्ड लेबल्स, इसमें हम लेबल करते हैं। नोमिनल और ऑर्डिनल में दोनों फ़र्क ये है कि इसमें क्या होते हैं? ऑर्डिनल में ऑर्डर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड बिट